हेलो दोस्तों, क्या मोदी फिर से रखेंगे अपना जलवा बरकरार? यानी क्या भारत में फिर से बनने वाली है भाजपा की सरकार? यानी मोदी फिर से रहेंगे अपने पद को ग्रहण करने के लिए तैयार? आखिर इन सब चीज़ों पे हम बारीकी से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हम यह जान लेते हैं ना कि उनके पास जब पिछले 10 वर्ष से उनके पास जब सत्ता था, यानी 2 बार वो जब प्रधानमंत्री बने, तो हमारे लिए क्या किए और हमारे देश के लिए क्या किए, आइए उसको जान लेते हैं। इसके बाद हम डिसाइड करेंगे ना कि क्या जनता इन्हें फिर से सरकार चुनेगी या ना चुनेगी। तो आइए शुरू से स्टार्ट करते हैं, एक एक चीज़ों को समझते हैं कि मोदी ने हमारे लिए पिछले 10 वर्षों में क्या क्या किया है। तो सबसे पहला चीज हमें याद आता है किसानों पे अत्याचार। हाँ दोस्त, हम ये कैसे भूल सकते हैं कि हमारे किसान भाई जो है ना, वो दिल्ली पे जब गए, यानी जब अपनी बात मनाने के लिए वो दिल्ली सरकार पास पहुंचे ना, तो उनके लिए एक अलग से बॉर्डर बना दिया गया है, यानी उन्हें दिल्ली में घुसने नहीं दिया गया। यानी पंजाब और हरियाणा के किसान को इतना अत्याचार झेलना पड़ा जितना बॉर्डर पर खड़े हमारे सिपाही को भी नहीं झेलना पड़ता होगा, क्योंकि ना हमारे किसानों पर आंसू गैस, लाठीचार्ज, पानी से उन पर बौछार और अन्य तरह की कई यातनाएं दी गई। यानी कई प्रकार की उन्हें सजा देने की कोशिश की गई, ताकि जो हमारे किसान भाई है जो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं ना, वो वहां से चले जाए और सरकार को अपनी मनमानी करने दे। तो दूसरी चीज पे हम चर्चा करते हैं, वो है बढ़ती हुई महंगाई। जब से मोदी आए हैं दोस्त, सभी चीज़ों का रेट ना कई गुना बढ़ चुका है, यानी कई गुना अपने वास्तविक मूल्य से कई गुना वो ज़्यादा बढ़ चुका है, जिसकी वजह से ना हमारे यहाँ भारत में ना गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग ना जो चीज़ काफ़ी आसानी के साथ खरीद लेते थे ना, अब उन्हें खरीदने के लिए ना उन्हें काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है। और अभी ऐसा कंडीशन बन गया ना दोस्त कि डेली का जो ज़रूरत का सामान है ना, उसे भी खरीदने के लिए ना एक नॉर्मल आदमी को ना बहुत संघर्ष करना पड़ता है। इसके बावजूद भी ना उसे डेली लाइफ में जो ज़रूरी चीज़ है वो नहीं मिल पाता है, क्योंकि महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है। और तीसरा चीज़ हम समझ सकते हैं दोस्त, वो है ना वादा पूरा ना करना। क्योंकि ना मोदी आने से पहले ना बहुत वादा किए थे कि 2 करोड़ रोजगार देंगे और महंगाई दर को बहुत कम कर देंगे, जो कि सब हमें सामने दिख रहा है कि कितने लोगों को रोजगार मिला और महंगाई कितना कम हुआ। जो गैस कभी 800 को मिला करता था, कभी 600 को मिला करता था, आज उसका रेट 1500 के आसपास हो चुका है। तो आप समझ सकते हो कि मोदी ने अपने वादा का कितना भरपूर इस्तेमाल किया है। और चौथा चीज हम देख सकते हैं दोस्तों, है ना झूठी ख्वाब दिखाना। बहुत सारे ऐसे सपने हमें दिखाए गए ना कि भारत को नंबर 1 बना दिया जाएगा, जीडीपी में हमारा देश जो है ना बहुत आगे चला जाएगा। लेकिन कब? कुछ लोगों के हाथ में सत्ता सौंपने के बाद, यानी कुछ लोगों को सबसे ज़्यादा शक्तिशाली बनाने के बाद अधिकांश भारत के लोग जो हैं वो गरीबी रेखा से नीचे हैं। इसके बावजूद भी हमारे देश का जीडीपी बहुत हाई जा रहा है, यानी कहीं ना कहीं जो कंट्रोल है वो बहुत ही कम हाथों में जा रहा है। तो आप देश को ऐसे कैसे महान बना सकते हो कि हमारे देश में अधिकांश 90% आदमी जो है वो गरीबी रेखा के नीचे रहे और फिर भी हमारा देश जो है ना वो टॉप लिस्ट में रहे? तो ऐसा तभी हो सकता है ना जब आप अपनी मनमानी कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं झूठी ख्वाब आप दिखा रहे हो कि हम भारत को नंबर 1 बना देंगे। भारत में अगर भूखमरी है और भारत को आप नंबर 1 बना दोगे तो भी क्या होने वाला है, यहाँ के लोग को कष्ट तो झेलना ही पड़ेगा ना। और पांचवा चीज आप ये देख सकते हो ना कि काम कम करना और अपनी तारीफ खुद करना। ऐसा मोदी के साथ अक्सर होता है कि वो कहीं जाते हैं ना तो काम करना बहुत कम है, लेकिन दिखावा बहुत ज़्यादा करते हैं, जिससे कि लोगों में उनका जो है ना उनका आकर्षण बना रहे, लोग उनके प्रति जो है ना जुड़ाव महसूस कर सके, ताकि ना जब वोट की बारी आए तो लोगों से वो अपील करके और फिर से वो सत्ता में आ सके। तो ऐसा हमें देखने को मिलता है कि काम कम करते हैं और तारीफ ज़्यादा करते हैं, नहीं दिखावा ज़्यादा करते हैं। और छठा चीज़ आप ये देखो कि वो सिर्फ अपने मनमानी करते हैं, नहीं अपने बारे में सोचते हैं। वरना इतना किसान इतना दिन संघर्ष करते रहा, 1 साल से ज़्यादा संघर्ष किया, इसके बावजूद भी वो अपने नियम में बदलाव लाने के लिए तैयार नहीं हुए। क्योंकि ओवरऑल आप जो नियम ला रहे हो उससे किसान का भला के लिए ला रहे थे, लेकिन अगर किसान ही आपके विरुद्ध में है तो आप उस नियम में चेंज क्यों नहीं करते हो? यानी आप अपने कहीं ना कहीं मनमानी करते हो, सिर्फ अपने बारे में सोचते हो कि हमने जो बोल दिया वही होगा, यानी हमने जो बोला वो बात को कोई नहीं काट सकता। यानी आपके पास सत्ता है तो आप जो चाहोगे वही करोगे, ऐसा ही हमें देखने में प्रतीत होता है। इसके बावजूद भी सत्ता में वही आएगा जो लोगों को झूठी दिखावा देगा, झूठा ख्वाब दिखाएगा और उन पर अत्याचार करेगा। क्योंकि लोगों में ओवरऑल समझ है नहीं कि हमारे लिए कौन सा काम सही है, कौन सरकार हमारे लिए सही है। जब तक लोगों में समझ नहीं होगा ना, तब तक हमारा यूज ऐसा ही होता रहेगा। हमें सरकारों द्वारा झूठी ख्वाब दिखाकर और अपना काम निकाला जाएगा, यानी ओवरऑल वो अपनी सत्ता को बरकरार रखेंगे। तो आप समझदार बनिए, आप समझदार बनिएगा तो आपका हक आपके पास आएगा और आप अपने देश को और अपने आप को बचा सकोगे और सही सरकार चुन पाओगे। तो आई होप मेरी बात समझ पाए होंगे।